इस रास्ते से रोजाना हजारों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। 10-12 लोगों की जान जा चुकी है और 10-12 बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो चुके हैं। काशीपुर की जनता की मौत का सामान बनता जा रहा है। जब तक इसमें बैरिकेडिंग वगैरह नहीं लगेगा तब तक इसका कोई समाधान नहीं है। कई यहाँ पर जाने भी जा चुकी हैं, कईयों की हड्डियां अक्सर यहाँ टूटती रहती है। ये खुद का हाथ टूटा हुआ, देखो ये हड्डी अभी भी चमक रही होगी, कैमरा लगा लो। और इन झाड़ झंकाड़ में अक्सर गाड़ियां घुसती रहती हैं। जिनका काम है समाज सेवा, जिनका काम है राजनीति करना, तो ये सब भी दिखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीपुर की बाजपुर रोड पर। ये हेमपुर इस्माइल के सामने, या फिर आप कह लीजिए कि गन्ना आयुक्त कार्यालय के ठीक सामने ये जो पुल जाता है, इस पुल के एंट्रेंस पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। दरअसल ये जो पुल है, ये काशीपुर की जनता की मौत का सामान बनता जा रहा है। ये शब्द मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इस पुल की जो दिशा और दशा है वो बीते कई सालों से इस प्रकार से जीर्ण क्षीण अवस्था में बनी हुई है, जिस पर किसी भी सम्मानित व्यक्ति की नजर अब तक नहीं जा रही है। अब समस्या क्या है, सामने की ओर मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा। इस रास्ते से रोजाना हजारों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन सेफ्टी मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो ना तो इस पूरे रास्ते में आपको एक भी रिफ्लेक्टर नजर आएगा, ना तो इस पूरे पुल की स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपको दोनों छोर पर किसी भी प्रकार की कोई रेलिंग नजर आएगी, ना तो कोई बाउंड्री नजर आएगी। इसकी वजह से यहाँ पर अक्सर एक से बढ़कर एक अनहोनियां, एक से बढ़कर एक सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पुल पर गाड़ियां चढ़ती हैं और अगर तेज रफ्तार में होती हैं तो सामने कभी इस ओर कभी इस ओर पुल से गाड़ियां गिर जाती हैं। कई यहाँ पर जाने भी जा चुकी हैं, कईयों की हड्डियां अक्सर यहाँ टूटती रहती हैं। अब फिलहाल इस समस्या का निराकरण कब, कैसे और किस तरह से होगा, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको इस परेशानी से कितनी ज़्यादा परेशानी है, कितनी बड़ी समस्या को वो लोग फेस कर रहे हैं। समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितनी जायज़ नज़र आ रही है? देखिए, ये समस्या जब से पुल बना है तब से बनी हुई है और यहाँ पे 10-12 लोगों की जान जा चुकी है और 10-12 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो चुके हैं। लोगों का जबड़ा टूट चुका है, हाथ पैर टूट चुके हैं और इसकी वजह केवल और केवल बैरिकेडिंग का ना होना और रिफ्लेक्टर्स का ना होना है। इसमें हमने PWD डिपार्टमेंट से भी बात की तो उन्होंने बजट बना के ऊपर भेज दिया और वहाँ बजट के इंतज़ार में वो बैठे हुए हैं, तो उनके भी हाथ बंधे हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो जो लोग क्या नाम है, तरह तरह की फ़ोटो लग रही हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उन लोगों को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जिनका काम है समाज सेवा, जिनका काम है राजनीति करना, तो ये सब भी दिखना चाहिए उनको। ये यहीं रहते हैं आप? हाँ। कितने समय से रहते हैं? मेरे हो गए 35 साल। 35 साल हो गए। और ये जो पुल की समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, कब से देख रहे हैं? कोई बैरिकेडिंग नहीं है इसमें, दोनों तरफ रोके नहीं है और आए दिन यहाँ पे मोटरसाइकिल से लोग बाग गिरते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। कई डेथ हो चुकी है यहाँ पे, एक्सीडेंट से कई बार हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, एक मोड़ की वजह से इधर का ना तो कुछ दिखता है ना उधर का कुछ दिखता आने वाले को, और 3-3 फुट ये 3-3 फुट गहरी ये यहाँ पे ढाल ज्यादा है, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। भैया क्या कह रहे हैं आप? मेरा खुद का हाथ टूटा हुआ है, ये दिखाओ, ये हड्डी है, मेरा यही एक्सीडेंट हुआ है। किस चीज से गिरे थे? मैं बाइक से जा रहा था, कार उधर से आ रही थी, तो इतना दिखाई नहीं दिया। मैं गाड़ी मतलब कि कार के सामने तो लेकर जा नहीं सकता, तो फिर साइड में ले गए तो इधर को गया झाड़ियों में, तो मेरा ये खुद का हाथ टूटा हुआ, देखो ये हड्डी अभी भी चमक रही होगी, कैमरा लगा लो, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया यहीं रहते हैं आप? जी हाँ जी, यहीं रहते हैं। कह रहे हैं सभी एक ही बात कह रहे हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। कभी सुनाने की कोशिश की आप लोगों? जी, कितनी बार सुनाने की कोशिश की, बहुत बार, लेकिन अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और कितनी बार दिक्कतें ये आती हैं कि यहाँ से चढ़ने के बाद उधर का दिखाई नहीं देता है, और यहाँ स्कूल की बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियाँ आती हैं, मतलब स्कूल की गाड़ियाँ चलती हैं, इस पर इधर से उधर का दिखाई नहीं देता है। कितनी बार एक्सीडेंट हो चुके। जब तक इसमें बैरिकेडिंग वगैरह नहीं लगेगा तब तक इसका कोई समाधान नहीं है। सेफ्टी के नाम पे बिल्कुल जीरो है। पुल ये बहुत गलत बनाया है, हमारी शनिवार की बाजार लगती है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें जो है थोड़ा जो है देखने भालने में प्रॉब्लम पड़ती है हमारे जो। फिलहाल हमने बहुत से लोगों से बात कर ली, उन्होंने अपनी अपनी समस्या बताई। थोड़ा सा जगह दीजिएगा, जरा आगे की ओर आ जाइए, मैं आपको समस्या से प्रत्यक्ष रूप से रूबरू कराने के लिए लेकर के चलता हूँ। ये हम पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं, जरा जमीन की ओर दिखाएं। कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई भी सेफ्टी फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पुल के ऊपर गाड़ी लेकर चढ़ते हैं तो ये जो रास्ता है, ये पुल तो ऊपर चला जाता है,
लेकिन पुल के दोनों छोर पर आपको सिर्फ झाड़ियां नजर आएंगी, झाड़ झंकाड़ नजर आएगा और इन झाड़ झंकाड़ में अक्सर गाड़ियां घुसती रहती हैं और गाड़ियां घुसकर ये जो पुल के बगल में जो सर्विस लेन है, जो सर्विस रोड है, इस पर गाड़ियां गिरती हैं और आए दिन यहाँ सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन सवाल बार बार यही है कि भाई इस समस्या का समाधान कब, कैसे और कौन करवाएगा, क्योंकि सुनने में यह भी आया है कि बजट इसका पास हो चुका है, लेकिन बजट पास तो अक्सर हो जाते हैं, लेकिन बजट जो है वो एग्जीक्यूट कब होगा, कौन करवाएगा, ये सवाल है। अभी भी देखिए ई रिक्शा भी आ रहा है, बाइक्स भी आ रही हैं, कार भी आ रही है, तमाम गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं और पुल के दोनों छोर पर समस्या सबसे बड़ी यही है कि ना तो कोई सेफ्टी मेजर को पूरा किया हुआ है और ना ही कोई यहाँ पर बाउंड्री नजर आएगी आपको, ना ही कोई रेलिंग नजर आएगी। फिलहाल इस समस्या को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। धन्यवाद।